गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। आइए सुबह के डिवोशन में हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं। यूहन्ना का 15 अध्याय 4 से आगे पढ़ेंगे। तो वचन इस प्रकार कहता है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। कितनी अच्छी बात है। परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसमें बने रहें। उदाहरण दे रहा, जैसे डाली दाखलता में बनी रहती है, परमेश्वर की इच्छा है कि उसके लोग उसमें बने रहें। और उदाहरण दिया उसने कि जैसे डाली पेड़ में बनी रहती है, वैसे तुम भी बने रहो। आगे क्या कहता है? जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फलती, वैसे ही तुम भी मुझ में बने ना रहो तो फल नहीं सकते। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर के लोग जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसके कहलाते हैं, जो परमेश्वर के कहलाते हैं, परमेश्वर की इच्छा है कि वो उसमें बने रहें, वो उसमें हमेशा बने रहें। और उदाहरण कितना बढ़िया लिया परमेश्वर ने। कहता है जिस तरीके से डाली पेड़ में बनी रहती है, और जब पेड़ में वो बनी रहती है तो वो मजबूत होती है, वो फलती है, और उसके फल जो है समय पर आते हैं, और दूसरों के लिए भी, दूसरों के जीवन में उनका आनंद जाता है। तो परमेश्वर चाहते हैं कि उसके लोग उस तरीके से हों। किस तरीके से? डाली के जैसे। आगे पढ़ लेते थोड़ा सा। वचन 5 कहता है, वचन 5 में फिर वही उदाहरण दिया कि मैं दाखलता हूं तो मेरी डालियां हो, और जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फलता है। आगे कहता है क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। तो प्रभु यीशु ने यहाँ पर कुछ चीजें क्लियर की है कि यदि तुम मुझ में बने रहते हो, और उसने उदाहरण भी कितना अच्छा दिया है कि आप सोच सकते हैं कि एक डाली जो है, जो पेड़ में बनी है, तब तक उसकी लाइफ है, तब तक उसके अंदर जीवन है, तब तक वो उसके अंदर फल फूल पत्ते सब आते हैं, और वो पेड़ में जुड़ी हुई है, वो पेड़ में जुड़ी हुई है। और वो डाली जो है, वो पेड़ में जुड़ी होने के कारण उसके जीवन में, उस डाली में फल फूल सारी चीजें आती हैं। और यदि वो डाली जुड़ी ना रहे, कितना बढ़िया उदाहरण लिया परमेश्वर ने बने रहने के लिए। वो दिखाना चाहता हूँ, बता रहा सरल शब्दों से अपने लोगों को कि यदि डाली अलग हो जाती है पेड़ से तो फिर वो सूख जाती है, वो सूख जाती। और यदि बनी रहती है तो पत्ते फूल फल सब आते हैं। आपको पता है कि जब एक पेड़ में जब पूरा अच्छे से पत्ते लगे होते हैं तो वो कैसा दिखता है, कितना सुंदर दिखता है। और उसके बाद जब उसी में फूल आते हैं तो और सुंदर, और जब फल आते हैं तो फिर कहने की बात नहीं, कितना अच्छा लगता है। परमेश्वर ये चाहते हैं यदि हम बने रहे तो पत्ते फूल फल सब समय पर आएंगे, समय पर आएंगे। भजन संहिता 1 में यदि देखोगे, भजन संहिता 1:3 क्या कहता है? भजन संहिता 1:3 कहता है, वहां पर भी एक वृक्ष है, और वो कहता है कि उस वृक्ष के फल समय पर आते हैं, उस वृक्ष के फल समय पर आते हैं, और वो अपनी ऋतु में फलता है। यहाँ पर भी प्रभु यीशु ने कहा है कि तुम मुझ में बने रहोगे तो फल होगे। एक बात है, यहाँ फल जो है समय पर आता है, और तब तक डाली को बने रहना पड़ता है, पेड़ में लगे रहना पड़ता है। और जो फल आने का समय है और बने रहने का समय है, यहीं पर एक प्रॉब्लम खड़ी करता है शैतान उस समय को लेकर के। अगर फल साल में एक बार आता है, उदाहरण आम का फल, हम लोग जानते हैं, हम लोग देखते हैं कि सीजन में आम कितने आते हैं, और आम का टेस्ट कितना बढ़िया होता है, सबको पसंद है। आम के फल जो है साल में एक बार आते हैं, और साल भर डाली को इंतजार करना पड़ता है, और वो उसमें बनी रहती है। कई बार
परमेश्वर के लोगों के जीवन में फल जो है जब समय पर आते हैं, और उनके जीवन में जो समय फल आने के बीच में और बने रहने के बीच में जो समय है, उस समय में डाली को क्या करना है कि धीरज रखना है और बने रहना है। पोषण पेड़ से मिल रहा है। इसी बीच में, इसी समय में शैतान काम करता है। इसी समय में परमेश्वर के लोगों के जीवन में, उनके मनों में शैतान काम करता है। वो कहता है कि तुम कब तक इंतजार करोगे, कब तक इंतजार करोगे? इतना समय हो गया है, तुम्हारे जीवन में अभी फल क्यों नहीं आ रहा? आ भी रहा है, जैसा तुम चाहते हो वैसा क्यों नहीं हो रहा? और वो एक सोच उसके मन में डालता है, तुम कुछ ऐसा करो कि तुम्हारे जीवन में हर समय फल आए। आप जानते हैं कि कुछ जो आजकल कुछ मार्केट में ऐसे फल आते हैं, हालांकि उनका टाइम है, पर साइंस ने कुछ तरक्की की है और फलों को कुछ इस तरीके से ईजाद किया है कि वो समय ना हो तब भी वो आते हैं, हर सीजन में मिलते हैं। पर सीजन के फल और बिना सीजन के फल दोनों में फर्क है, और हम आप जानते हैं जो सीजन के फल हैं ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं और ज़्यादा लाभदायक होते हैं, पर जो विदाउट सीजन के फल हैं वो उतना स्वादिष्ट भी नहीं होते और ना ही लाभदायक होते हैं। यहाँ पर शैतान ये चाहता है कि तुम भी अलग हो जाओ उस पेड़ से, तुम भी हो जाओ मसीह से, अलग हो जाओ, तुम मसीह से रिसीव करना छोड़ दो, तुम उस पर भरोसा करना छोड़ दो, तुम खुद से कुछ करो, खुद से अपने जीवन के लिए उपाय करो, खुद से योजनाएं बनाओ और खुद की बुद्धि का इस्तेमाल करो और खुद से अपने जीवन के लिए परिश्रम करो और चीजें ईजाद करो। ये चाहता है, ये शैतान की इच्छा, ये उसकी मर्जी है, ये वो चाहता है। पर परमेश्वर क्या कहता है? बने रहो। शैतान चाहता है अलग हो जाओ, तुम अपने तरीके से कोशिश करो। पर हम जानते हैं नीति वचन 3:5 क्या कहता है? तो अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना। परमेश्वर चाहते हैं कि हम संपूर्ण हृदय से उन पर भरोसा रखें, संपूर्ण मन से। और जब हम ऐसा करते हैं तो समय पर हमारे आपके जीवन में फल आते हैं। आज परमेश्वर के लोगों में ये एक चीज बहुत देखी गई है कि वो खुद से कुछ करने की कोशिश करते हैं, खुद से अपने जीवन को बनाने की कोशिश करते हैं और खुद से अपने जीवन की भौतिक वस्तुओं के लिए खुद से ताकत लगाते हैं और खुद ही परिश्रम करना चाहते हैं बिना परमेश्वर के पूछे, बिना बने रहे। ऐसे में जो फल आएंगे वो स्वादिष्ट नहीं होंगे और ना ही वो लाभदायक होंगे, क्योंकि जो परमेश्वर समय पे फल लाता है वो स्वादिष्ट और लाभदायक होते हैं, और जो बिना समय आते हैं, जो बिना परमेश्वर की मर्जी से आते हैं, वो शैतान के द्वारा तकलीफ और कष्टदायक होते हैं। इसलिए परमेश्वर की इच्छा है, जैसा कि यीशु ने बोला, तुम मुझ में बने रहो तो तुम बहुत फल लाओगे, बहुत फल लाओगे। वो समय पर इतने फल देगा कि आगे के लिए, हमेशा के लिए, बाकी जो समय बचता है उसके लिए वो पर्याप्त होंगे अगले फल आने तक। पर शैतान की एक सोच है जो परमेश्वर के लोगों के दिमाग में डालता रहता, तुम ऐसा कुछ करो जो हमेशा फलवंत हो। धीरज बना के रखिए, परमेश्वर के साथ बने रहिए, रिसीव करिए परमेश्वर से, वो आपको बहुत फलवंत करेगा। शैतान की बातों पे ध्यान मत लगाइए। ध्यान रहे, वृक्ष में पतझड़ का भी समय होता है। यदि आपके जीवन में पतझड़ का समय है तो भरोसा रखिए, इंतजार करिए, वो समय जाएगा, पत्ते आएंगे, फूल आएंगे और बहुतायत के साथ फल आएंगे। शर्त एक ही है, बने रहिए, दाखलता से बने रहिए पेड़ में,
रिसीव करते रहिए, भरोसा रखिए, संगति में, प्रार्थना में, आराधना में बने रहिए, सुनना मत छोड़िए। परमेश्वर समय पर फल लाएगा। खुद से कोशिश मत करिए ज्यादा, परमेश्वर की बुद्धि और उसकी समझ का सहारा लीजिए। परमेश्वर ने वादा किया है, यीशु ने कहा है तुम बहुत फल होगे। दूसरी चीज साथ ही साथ उसने ये भी कहा है मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। इसका मीनिंग पता क्या? यीशु ये नहीं कह रहे कि तुम कुछ नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर के से अलग होकर तुम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं कर सकते। तुम जो भी करोगे स्वयं की और संसार की शक्तियों के अनुसार करोगे जो वो गाइड करेंगे। मनुष्य परमेश्वर से अलग होकर वो स्वयं की बुद्धि और स्वयं की ताकत से और शैतान की अगुवाई में काम करता है। क्या आप ऐसा चाहेंगे? क्या आप ऐसा चाहेंगे? परमेश्वर से रिसीव करना चाहेंगे, उसके फल प्राप्त करना चाहेंगे, या अपनी समझ अपनी बुद्धि का सहारा लेके परमेश्वर से अलग होकर शैतान की अगुवाई में वो फल प्राप्त करना चाहेंगे जो आपके जीवन में कष्ट और तकलीफदायक हो? बने रहिए, परमेश्वर आपको समय पे फलवंत करेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।